सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि बअदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल और उसका एहसान हुआ कि उसने हम लोगों ईद की नमाज के लिए बुला लिया। ईद की नमाज के लिए आना ये बड़ी सआदत की बात है। ईद की नमाज ये इनाम की नमाज है। अल्लाह इस नमाज में इनाम दे देगा। अल्लाह जो इनाम देते उसको हम समझ नहीं सकते। अब कौन तो आदमी किसी को इनाम दिया बोले एक जोड़ा कपड़े देता, थोड़े पैसे देता, या तो अंगूठी देता, क्या तो दोस्त वगैरह है तो भाई बेल्ट देता, शूज़ देता, टोपी देता, ऐसे तो पर्स देता। लेकिन जब अल्लाह इनाम देते ना, अल्लाह के इनाम अलग है। अल्लाह ताला बरकत देते। क्या देते बोलो? बरकत। बरकत का तो पैसे होते छती काम अल्लाह कर पैसे। अब जैसे गिरवे में 100 रुपये रखे हैं, उजाले में 200 नहीं हो जाते, पैसे कितने थे सोच रहे थे, लेकिन वो 100 रुपया से 1000 रुपये का काम करता। बरकत बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? बरकत। हम मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर अब एक आदमी 100 रुपये कमाने का वो गिरवे में रखे, 100 रुपये कमाने का वो कहाँ रखे? गिरवे में रखे। अब उसे बरकत मिली नहीं। उजाला होते हुए उसे बुखार के असर का है, डॉक्टर के नहीं गए। डॉक्टर क्या बोले? इंजेक्शन डाल को गोलियां दे, 150 रुपये है। 100 रुपये चलेगी और 50 रुपये उधार लाना पड़ेगा उसे। 50 रुपये क्या लाना पड़ेगा? उधार लाना पड़ेगा। कई को ये बरकत नहीं से पैसे। अब एक आदमी 100 रुपये कमाने गए, गिरवे में रखे, लेकिन अल्लाह ताला उसे बरकत दी। 100 रुपये 100 रुपये में क्या करें? बरकत दी। उजाला उठ को उसे भी बुखार है, उजाला उठ को उसे बुखार है। डॉक्टर के गया तो डॉक्टर पकड़ को क्या बोले? हाँ क्या नहीं, खाली एक टैबलेट दे दूँ और लिखो दे दूँ, मेडिकल में मोल ले जाओ। बोले आपको मेडिकल में मोल तो 2 रुपये में बोली। कितने रुपये बची भाई? 90 पर 8 रुपये नकद में, उन 50 रुपये उधार में। 90 पर 8 रुपये इन नकद में जिसे बरकत मिली, और उन कैसा है? 50 रुपये उधार में। अल्लाह जब किसी को इनाम देते ना, ईद का इनाम, पहले चीज क्या देते? बरकत देते। हमारे के लिए पैसे होते थे, लेकिन वो पैसा से कामा बल्ला करते, उससे क्या काम बल्ला करते जी। अब जैसे हमारे एक साथी बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत परेशान होते, उन्होंने क्या करी? शादी करी। शादी करे तो शादी में 3 करोड़ रुपए लगे। कितना लगे भाई? 3 करोड़ रुपए लगे। शादी करने से एक वारम सी मरद जोर में लड़े। 3 महीने के बाद 2 जन गाड़ी पर को कोटा कंसिडर करने को टूट गया। क्या हो गए? टूट गए। और ये आदमी शादी करे 30,000 में करे। कितने में करेगा? 30,000 में करे। जोर मरद जम को है, आम के सामने बैठ को चम चम खाना खाता,
माया मोहब्बत की बातें करते हैं। इधर ये घर वाले भी खुश है, अच्छी बहू मिली उनको, उधर वो घर वाले भी खुश है, अच्छा जमाई मिला। अब बताओ, अब इसके 3 करोड़ अच्छे कहते, इसके 30 साल अच्छे कहते। अरे बोलो भाई, बहू भी अच्छी है, बेटी भी अच्छी है, जमाई भी अच्छा है, खुशी भी है करे से। 2 जने बिल्कुल अच्छे तरीके से जीना भी कर लेते, जीना भी कर लेते। बरकत है सो पैसा है तो ऐसा काम अच्छे बनते, बरकत नहीं सो पैसा है तो पैसा बल्ला खत्म, लेकिन काम कितना पैसा थे आपको टेंशन आता, परेशान आता, पैसा किसमें डाले तो भी नष्ट मारता। कई बोले तो अल्लाह बरकत दिए नहीं उसे। ईद की नमाज में अल्लाह भी इनाम देते। पहला इनाम क्या है बोलो, क्या देते अल्लाह? पहला इनाम क्या देते? बरकत। तो बरकत होना रखो, अरे बोलवा होना रखो, होना सबको अल्लाह हम सबको अता फरमाए। अल्लाह मुझे भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए, अल्लाह सारे मुसलमानों को बरकत अता फरमाए। ईद का दिन अल्लाह का दिन होता है। ईद का दिन किसका होता है? अल्लाह का। अच्छा, दूसरा इनाम अल्लाह का, किसका भी? अल्लाह का दूसरा इनाम। अल्लाह इनाम दिया तो अलग टाइप का आता। अल्लाह अगर किसी को इनाम दिया तो 5 नमाज़ों का इनाम देता। कौन सा इनाम देता बोलो? कितने नमाज़ों का? मेरे बंदे ईद की नमाज पढ़ के तो मेरे को खुश कर दिया, ईद की नमाज पढ़ के मेरे क्या कर दिया? खुश कर दिया। अब तेरे को इनाम है, कितने नमाज़ों का इनाम है? 5 नमाज़ों का इनाम है। मेरे अजीजों, नमाज बहुत बड़ा इनाम है, हमारे को मालूम नहीं है, हमें पढ़ते हैं जिसको हमारे को वजन मालूम होता। थोड़े आदमियों को नमाजा पढ़ने दिए नहीं, उनको मर गई डाल दो, मस्जिद को आने दिए नहीं, उनको नमाजा मस्जिद में ना को पढ़ने नहीं, तो उनको घर में बैठ को खाली सोचने को मर गई। जिन लोगों को नमाजों का शौक रहता, नमाजों का क्या रहता? शौक रहता, उनको खबर में भी नमाज पढ़ते। किसमें नमाज पढ़ते? वाक़ियात में, किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, कहां पर नमाज पढ़ रहे हो लोग? खबर के अंदर नमाज पढ़ रहे। नमाज कोई मामूली चीज नहीं है, नमाज बहुत बड़ी चीज है। नमाज क्या बोलो? बहुत बड़ी चीज है। नमाज का इनाम बहुत बड़ा है। नमाज क्या बोल रही तुम्हें? अल्लाह ताला हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में आसमानों में बुला कर दी। कहाँ बुला कर दी? बड़ा इनाम नहीं ना, छोटा इनाम नहीं। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कहाँ पर बुलाई? आसमानों में अर्श पे बुलाई। अर्श पे बुला को ये 5 नमाजों का तोहफा है। मेरे नबी, ये 5 नमाजा तुम्हें भी पढ़ो, तुम्हारी उम्मत को भी तोहफा है। कौन तो सज्ञान को तोहफा देती तो भाई जरा खिला को पिला को। अब होता है तो कम से कम चोली मंगड़े तो कर लेते, सज्ञान घरा के तो करते नहीं। और जमाई है बोल लो, अब फर्स्ट बार घर गया तो कैसा था, कितना हड़ाउड़ से देख लेते। अब ये शादी रस्म मालूम होता है, शादी रस्म को अभी मान नहीं, शादी करने को फर्स्ट बार गए तो असलम तुम्हें देख पाए तो अभी थोड़े बच्चे हमारे देखे नहीं। हाँ हाँ, हुसैन बोले तुम्हें अभी नहीं तो अभी हाँ इंशाअल्लाह। कि फर्स्ट बार जब जाते तो जमाई को लोग जी फरिश्ते देख सकते देख लेते, क्या क्या की पकवाना करते। आओ इद्रिस भाई, हाँ क्या क्या की देख लेते, क्या क्या की पकाते। हाँ बिरयानी आती नहीं, 107 की बिरयानी पकाती। हाँ
होश में लुंडे पकाते। कई को बोले तो जमई आया देखो पहली बार। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे गई। कहाँ पर गई? अर्श पर गई। और जब सास ससुरा के घर से जब जमई वापस आता, जोड़ा बना कर भेजती हैं, अंगूठी देकर भेजती हैं जी। और जब अच्छी है सुना है तो गाड़ी देकर भेजती हैं। अभी जरा अच्छा है सुना है तो क्या दी कार देकर भेजती हैं। हमें मालूम है सदम्या में एक जने हैं सूरत में, गुजरात के अंदर, उन्होंने उनकी बेटी को हफ्ता इतवार घर को बुला लिया। हफ्ता इतवार क्या करती? घर को बुला लिया। जब भी उन्होंने आती हर वार में गिफ्ट देती। हर वार में क्या देती? एक गिफ्ट देती। वो गिफ्ट किसी वार में स्कूटी होती है, किसी वार में पल्सर होती है, किसी वार में कार होती है, और किसी वार में घर के कीस होती, और किसी वार में सुनने का हार था। वारम को जब मैं गया उनके घर को, मैं बोला कि भाई देखो तुम्हारे सर के अजमाई की वजह से गरीबान के बैक बच्चे परेशान हो जाते हैं। गरीबान के क्या होती हैं? बैक बच्चे परेशान होते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से गरीबा बेचारे शादियां भी कर नहीं सकते। मैं आ गए 3 महीने के बाद जमई फोन कराया मेरे को, क्या मतलब क्या बोल के गए? मैंने कहा क्या भी है तो हमारे ससुरा गिफ्टा कम करना है। हमारे ससुरा क्या करता है? गिफ्टा कम करता है। तो फिर मैं ससुरा फोन कराया, क्या हुआ भाई? कहता हजरत तुम्हें बोले मुझे बात समझ में आ गई, और जो है मैं क्या करता हूँ गरीब लोगों की मदद करता हूँ। जो पैसा मैं इधर देता था और जो पैसा मैं इधर देता था, और उन गरीबों की मुझे क्या मिल रही है? दुआ मिल रही है। तो मैं बोला भाई देख कि तू एकदम अगर गिफ्टा बंद कराया तो जमई अच्छा मुँह लगो है तेरा, फिर बेटी को सताना शुरू करेगा, ज़रा देख रखो कर ले बाबा। क्या करते हो? हमारे सर के बीच में बोलना पड़ता है, नहीं तो मेरे को कोस लिया तो हर वारम का गिफ्ट चलेगा मेरा। मेरे अजीजों, दुनिया में ऐसे आदमी है घर को आने वाले जमे को गिफ्ट देकर भेजते, कितना कमजोर आदमी रहे तो भी कम से कम जो बेटी जमे को जोड़ा तो भी देखो भेजते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के पास गए और अर्श पे गए, मेराज में गए, अल्लाह जो इनाम दी वो छोटा इनाम रहेगा बड़ा इनाम रहेगा? बड़ा इनाम। और वो इनाम कौन सा बोलो? नमाज का। कौन सा इनाम? वो तो मेरे अजीजों, ईद के लिए, किसके लिए? ईद के लिए अल्लाह जो इनाम देती, ये दूसरा इनाम ये है कि अल्लाह ताला 5 वक्त नमाज की तौफीक दे। अब ये इनाम भी होना भाई, अरे भाई होना ना को भाई नियत कर लेते सब जने भाई। फर्स्ट इनाम में सब जने होना बोली तो भाई दूसरे इनाम कई घल्लू बोलती, दूसरा इनाम कई भाई हल्लू बोलती है सब जने। इसे भी घट्टू बोलो, इंशाअल्लाह लेंगे इसको। मेरे अजीजों, नमाज बहुत बड़ा इनाम है। नमाज अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, कोई छोटा इनाम है। जिसे 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई, अल्लाह ने उसे बहुत बड़ा इनाम दे दिया। अल्लाह ने उसे बहुत बड़ा क्या दे दिया? इनाम दे दिया। तो ये इनाम मिलेंगे इंशाअल्लाह। नियत करो अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है भाई, देखो आज ईद का दिन है, अल्लाह इनाम देते हैं। अल्लाह क्या करते? इनाम देते। पहला इनाम कौन सा बोलो? बरकत का। दूसरा इनाम नमाज का जी। तीसरा इनाम मेरे अजीजों गुनाह माफ करने का। तीसरा इनाम कौन सा बोलो? गुनाह माफ करने का। हम अब कौन तो क्या तो बोले तो जल्दी माफ करती क्या बात? अरे बोलो भाई, हमारे से कौन तो लड़ाया बोले, कौन तो गुस्सा कराया बोले, कौन तो हमारे गलत बात बोले बोले, तो हमें उसे जल्दी माफ कर दी। कितने अच्छे दोस्तान है तो भी कम से कम 3 महीने तो बात कर लेते। कितने महीने बोलो? कम से कम
3 महीने तक भी क्या नहीं कर लेते, बोलो बात कर लेते। मेरे अजीजों, अल्लाह के सामने हम कितने गुनाह करते हैं, अल्लाह के सामने हमें कितने गुनाह करते हैं। अल्लाह हमारे को बगैर कुछ बोले माफ कर, बगैर कुछ कहे अल्लाह क्या करते, बोलो माफ कर। कितने बड़े अल्लाह हैं, कितने मेहरबान अल्लाह हैं, और कितने गफूर रहीम अल्लाह हैं। अल्लाह की कितनी बड़ी शान है। ये सामने के सफ में आ जाओ, पीछे वाले भी जगह है, और बाहर वाले में अंदर आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, टाइम नजदीक होता है। आओ, आ जाओ, आ जाओ। मालिक है नहीं क्या, उधर पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अच्छा भाई, मैं ये बात बता रहा था, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। मेरे अजीजों, अल्लाह ने कदर की तौफीक नसीब फरमाए। हमें किससे तो लड़ लिए, तो कोई आदमी हमारे को बुरा बोला तो हमें जल्दी उसका कच्चा नहीं छोड़ना। थोड़े आदमी बचपन में लड़ लिए तो बुढ़े बुढ़े हुए तक भी कच्चे निकाल लेते थे, बुढ़े बुढ़े हुए तक भी क्या करते थे, गुस्सा करते थे। ये ख़ानदान वाले वो ख़ानदान वाले मेरे को लड़ लेते थे। लेकिन हमारे अल्लाह ऐसे नहीं। आदमी कितने भी बड़े गुनाह करेंगे, लेकिन अल्लाह से जब दुआ करेंगे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दा, अल्लाह क्या करती, उसके गुनाह एक झटके में माफ़ कर दा। गुनाह रखने पर भी जन्नत में जा नहीं सकता। गुनाह माफ़ हुए तो कहाँ जा सकता हूँ, जन्नत में जा सकता। गुनाह माफ़ हुए तो कहाँ जा सकता, जन्नत में जा सकता। मेरे अजीजों, ये जो ईद की नमाज का इनाम अल्लाह जो देते, तीसरा इनाम कौन सा, बोलो, अरे बोलो कौन सा, गुनाह माफ़। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह माफ़ नहीं करते, गुनाह माफ़ नहीं करते। माफ़ कौन करती, लेकिन हमारे नबी क्या बोलती, अल्लाह इसे माफ़ कर दो, बोल को सिफारिश कर दो। क्या बोलती, बोलो, इसे माफ़ करो, बोल को क्या करती। अब हमारे नबी सिफारिश करी, बोल माफ़ करते नहीं करते अल्लाह, अरे बोलो माफ़ कर दो। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद हमारे नबी हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हमारे नबी से मोहब्बत करने की वजह से अगर किसी के बारे में जब बोलेंगे, जब किसी के बारे में बोलेंगे ना कि क्या, किसी के बारे में बोलेंगे, ऐ अल्लाह ये मेरा उम्मती है, इसे माफ़ कर दा, तो रसूलुल्लाह बोलने की वजह से अल्लाह क्या करती, बोलो। अब हमें रसूलुल्लाह से बोलने लगाना तो भाई, अब उनकी सुन्नत पर चलना कहती नहीं कहती। अब चले तो उन्होंने सिफारिश कर दी। अब दुनिया में तेलुगु देशम का आदमी है तो तेलुगु देशम वाला आदमी सिफारिश करता, मवानपनी गावाला हो। వైఎస్ఆర్సీపీ का आदमी रहा तो उसका नेता क्या करता, मवानपनी जगह तंदर कहानी हो। किसका आदमी रहा तो उसको क्या करता, सिफारिश करता। अब हम हमारे नबी के बने तो ना, हमारे नबी हमें सिफारिश करने का। अब चूंकि हमारे नबी गुनाह बख्शाने का तो कैसे बख्शाते, सिफारिश करने का तो कैसे करते। मेरे अजीजों, हमें हमारे नबी के हाथ को सिफारिश करा लेना, हमें इतने गुनाह कर डाले, हमें अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, लेकिन हमारे नबी हमारे को चाहते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमसे मोहब्बत करते हो, हमें उनकी सुन्नत पर चले तो क्या करना बोलो, उनकी सुन्नत पर चले तो उनका तरीक़ा अपनी ज़िंदगी में ले तो कल क़यामत के दिन हमारे नबी हमारे बाजू में खड़ो को, ऐ अल्लाह ये मेरा उम्मती है, मेरे तरीक़े पर चले आसो आदमी नो, इसे माफ़ कर बोल को अल्लाह उसे माफ़ कर सिफारिश करा, अल्लाह ताला उसे क्या करती बोलो, माफ़ कर। मेरे अजीज़ों, अल्लाह इरशाद फरमाते नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अरे मेरे बंदो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा करीब, अरे मेरे बंदो मैं तुम्हारी किससे बोलो, ज़िंदगी से भी ज़्यादा करीब, तुम मेरे लिए और मेरे सामने गुनाह करो, 7 अंधेरों के अंदर भी देखता हूँ तुम्हारे, 7 पर्दों के अंदर भी देखता हूँ तुम्हारे, गुनाह मत करो, गुनाह करने से अल्लाह नाराज होता है। अब तुम्हें बोल लेंगे, तुम्हें क्या बोल लेंगे, मैं दारू पिया तो अल्लाह क्या, दारू पीना गुनाह बोल देंगे, मैं दारू पिया तो अल्लाह क्या, अल्लाह क्या नष्ट माता, अल्लाह क्या नष्ट माता। मेरे अजीजों, हमें पूरी दुनिया के अदना मिल को बड़े से बड़ा गुनाह कर डाले तो अल्लाह को 1 पैसे का नष्टम नहीं आता, 1 पैसे का नष्टम नहीं आता। अल्लाह हमारे ऊपर कई को गुस्सा होने का तो तेरा तू कई नष्टम कर लेता है, वो गुस्सा होता है, तेरा तू कई को नष्टम कर लेता है, उनको क्या करते, गुस्सा। अब वो बच्चा है भाई, हमारा बच्चा यहाँ सामने खड़ो का है, खानका में मदरसे में खड़ो का है, इधर सामने गए तो मिट्टा है, इधर साइड में गए तो खड्डा है। अब बच्चा क्या करता है, खड्डे की तरफ जाता है पढ़ने के लिए, अब बाप खड़ो को देखता है, अब बाप को गुस्सा आता है कि नहीं आता, अरे उधर के ज़्यादा को पकड़ता नहीं, अरे भाई पकड़ता नहीं, खींचता नहीं, नीचे पड़ता। अब वो बच्चा बोलने लगे मैं पढ़ता हूँ जी, तुम्हारा क्या जी था, बाप हाथ पकड़ लग कहीं खींचता है नीचे को, अरे तो अभी बच्चा है, ये खड्डा ज़्यादा है, नीचे पड़ा तो तेरे हाथ पाँव टूटता, मैं तेरे वास्ते जब तुझे मारता हूँ उसको, किसके वास्ते। और इधर में हमें स्कूल में गई पढ़ने के लिए, पाठम याद हुआ नहीं, उस्ताद क्या करता, हाँ बड़ी तो पूजा बोलती तो भाई छड़ी लेकर करता नहीं, बहुत सारे बच्चे उस्ताद मारता को पढ़ना छोड़ता नहीं। हमारा छोटा भी है, सुबह 3 क्लास में पढ़ा है, उसको उस्ताद मारता है, घर सर को छोड़ डाल पढ़, मैं जाऊँ इतना कि 10 क्लास में भी पढ़े, उन 3 क्लास को बस करता है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, उस्ताद जो मारता, उस्ताद का क्या तो फायदा है उसमें, उस्ताद एक मारता है तो अरे बच्चे तेरे माँ बाप तेरे को पढ़ने छोड़े, तू पढ़ लिया तो इंजीनियर बनता, नौकरी करता, 6 में बैठ को लाखा कमाता, तो दिन भर थका तो भी 500 चाहेगा, दिन भर काम करे तेरे को 1000 चाहेगा। अगर तू पढ़ लिखा बोल ले तो 6 में बैठ को खाली एक साइन हो कराया तो 10 लाख। CSR है हमारे हैदराबाद में, हमारे दोस्तों में से, उन्होंने खाली एक साइन हो करे तो देते सुनो 10 लाख रुपए गिफ्ट देती करते, खाली एक साइन को। नहीं उस्ताद मारता है, मैं नहीं पढ़ता को पढ़ना छोड़ डाले तो वैसा हो सकता है क्या भाई। मेरे अजीजों, उस्ताद जो मारता है ना, उस्ताद जो मारता है बच्चे के मोहब्बत में मारता है। अल्लाह को जो गुस्सा आता गुनाह करे तो अल्लाह का नष्टम क्या भी नहीं। अब एक बच्चे को नौकरी आ गई भाई, अमेरिका में नौकरी करता है, उसको पढ़ाया सा उस्ताद यहाँ है झाड़ के नीचे, कहाँ है पढ़ने को, कहाँ है शागिर्द अमेरिका में है, और उस्ताद कहाँ है भाड़े के घर में है। उस्ताद को क्या तो फायदा हुआ क्या भाई। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत व राहुल वरा है, हमें गुनाह करेंगे अल्लाह को नष्टम नहीं है, हमें गुनाह करेंगे अल्लाह को तकलीफ नहीं होगी।
हमें गुनाह करे तो हमारे कुछ नष्ट में अल्लाह हमारे ऊपर कई नाराज हो गया तो तुम्हें गुनाह कर ले वो अपने आप को कई खराब कर लेते हो नष्ट कर। तू पैसे कई घोर कर लेता बाप बोल को अल्लाह जो है गुस्सा कर। तो दारू पी को पैसे कई घोर कर लेता बोल को अल्लाह गुस्सा कर। तो दारू पी को किडनी कई खराब कर लेता बोल को अल्लाह गुस्सा होता। तो दारू पी को जोर बच्चा कई लड़कों मारता बोल को अल्लाह गुस्सा होता। दारू पी को तो उधारा कई कर लेता इस वास्ते अल्लाह गुस्सा होता। अगर हमें गुनाह के काम करे तो अल्लाह का क्या भी नष्टम नहीं। अल्लाह हमारे नष्टम को देख को हमारे से गुस्सा करता। सेम इसी तरीके से जैसे उस्ताद और अपने शागिर्द पर गुस्सा करता। छोटा बच्चा खड्डे में पड़ने गया तो और बाप गुस्सा करके उसे दो मारा मार के कच को लाता तो कहीं वहां पढ़ने जाता है। अल्लाह ताला मेहरबान है, अल्लाह ताला शफीक है, अल्लाह ताला मेहरबान है, अल्लाह ताला क्या है बोलो शफीक है। तो अल्लाह ताला तीसरा इनाम खुतबे का कौन सा देंगे भाई? तीसरा इनाम कौन सा बोलो? गुनाह माफ करने। तो करा लेंगे सब जन इंशाल्लाह। अगर हमें डायरेक्ट माफ करा लेने बोल लो हमारे गुनाह माफ करो बोल को सिफारिश कौन कर दी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दी। अब हम उनकी सुन्नत को चलना तो चलेंगे इंशाल्लाह। अब उनका सुन्नत तरीका का तो क्या है भाई? उनका सुन्नत तरीका का तो क्या है बोलो मेरे अजीजों? उनो चले सो रास्ते में चलना, उनो चले सो रास्ते में चलना। ये एक सुन्नत आती है। डायरेक्ट हम एक तरफ बोलेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। जब अल्लाह के नबी के रास्ते को चलेंगे, अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलेंगे फिर सारे चीज़ें आ जाती। अब एक आदमी है उसे पहले क्या भी माल नहीं 40 दिन जमात में गए। कहाँ गया भाई? 40 दिन। अब बताओ अब 40 दिन जाके बस्ता इतना कि उतना नमाज मालूम होती है उसे, जरा जरा गाड़ी रख लेता, इतना कि उतना कि पैजामा जुबा पहन लेता, कम से कम खाना खाए तो दस्तरखान को बैठ को खाना होगा मालूम होता। नहीं गए उसे मालूम होता क्या भाई? नहीं गए उसे मालूम होता। कम से कम जमात वाले साथ हैं बेचारे कम से कम खाना ऐसा खाना बोल को तो भी सिखा को भेजते। सिखाते क्या नहीं सिखाते? 3 दिन गए तो भी कम से कम सिखा को भेजते। मेरे अजीजों ये जो अल्लाह का रास्ता है ये हमारे नबी का रास्ता है। किसका रास्ता है बोलो? अगर वो रास्ते पे चले तो थोड़ा थोड़ा करके हमारी ज़िंदगी में पूरे हमारे नबी के सुन्नत आती। अगर हमारे गुनाह अल्लाह गुस्से में आपको माफ़ नहीं करे तो भी हमारे नबी सिफारिश करो है अल्लाह ये मेरा उम्मती है, मेरे रास्ते में चले, मेरी सुन्नत पर चले, अल्लाह तू इसकी सिफार तू इसकी गुनाह माफ़ कर लोगो। अल्लाह के नबी हमारे गुनाह माफ़ करा तो अल्लाह के रास्ते में चलेंगे फिर इंशाल्लाह। तो गुनाह छोड़ेंगे सब जने। तो तीसरा इनाम क्या हुआ भाई? पहला इनाम कौन सा बोलो? बरकत। दूसरा इनाम नमाज। नमाज कितने टाइम की? 5। तीसरा इनाम क्या बोलो? गुनाह माफ करना। अब लास्ट में एक बात बोलते देखो भाई, अल्लाह इनाम दिया तो कैसा था? ये ईद का दिन है ना, अल्लाह इनाम दे देगा। मेरे अजीजों जो लोग ईद की नमाज पढ़ते जब अल्लाह इनाम दिया तो अल्लाह का इनाम कैसा होता है? तो अल्लाह उसे जन्नत की तौफीक देती। अल्लाह क्या देती? अब 40 आदमी भी नमाज पढ़ते सुनो 40 आदमी में एक आदमी भी कबूल हो गया बोलो। कितने आदमी बोलो? 40 आदमी में एक आदमी भी क्या हो गया? कबूल हो गया बोलो। अल्लाह पूरे मजमे को जन्नत दे। अल्लाह का ने वोटू गुत्ता सिंगल नहीं। अल्लाह माफ करे तो 21 बार क्या करती बोलो? सबको जन्नत। अल्लाह का इनाम इतना बड़ा, अल्लाह का इनाम इतना बड़ा। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अजीजों अल्लाह ताला का 4वां इनाम ये है, अल्लाह जब इनाम दिए तो कौन सा इनाम देते बोलो? जन्नत में दाखिल कर। जन्नत में कोई भी नहीं जा सकता हमारे सिवाय अल्लाह के। हमारे को जन्नत में भेजने वाले कौन है? अल्लाह है। मेरे अजीजों
माँ बाप भी नहीं भेज सकते, माँ बाप भी नहीं भेज सकते, और बीवी बच्चे भी नहीं भेज सकते, और नन्हे बड़े भी नहीं भेज सकते। जन्नत में भेजना का तो कौन भेजते? अरे बोलो, जन्नत में भेजना का तो कौन भेजते? अल्लाह भेज सकते। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करे तो जन्नत में कौन भेजते? अल्लाह भेजते। क़ियामत के दिन के मालिक कौन है? अल्लाह। जैसे अलहम की सूरत में पढ़ते ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, आगे क्या है बोलो? मालिकी यौमिद्दीन। क़ियामत के दिन के जो मालिक हैं वो अल्लाह है। क़ियामत के दिन किसकी नहीं चलेगी? सिर्फ किसकी चलेगी? अल्लाह की चलेगी। हमें जन्नत में भेजने वाले कौन हैं? अल्लाह है। हमें जन्नत में भेजने वाले कौन हैं? अल्लाह है। मेरे अजीजों, ये जो अल्लाह की तरफ से इनाम मिलता, वो इनाम में एक इनाम ये है, अल्लाह हमारे को कहाँ भेजते? जन्नत में भेजते। जन्नत नेमतों की जगह है। जन्नत में हमारे नबी रहते, जन्नत में हसन हुसैन, जन्नत में अबू बकर सिद्दीक, जन्नत में उमर फारूक और उस्मान गनी, जन्नत में पूरे सहाबा रहते, और जन्नत में अल्लाह के वलियाँ रहते। जब अल्लाह इनाम दिए तो हम सरकियाँ को भी क्या मिलती है बोलो? जन्नत। हमारे सरकियाँ को भी क्या मिलती है वहाँ? जन्नत। तो जाएंगे सब जने जन्नत में इंशाअल्लाह। अरे बोलो भाई, जाएंगे सब जने इंशाअल्लाह। ऐसे अल्लाह के इनाम बड़े रहते हैं। हमें दुनिया वाले एक दूसरे को दे दिए तो वो इनाम छोटे रहते हैं, लेकिन अल्लाह के इनाम बहुत बड़े रहते हैं। अल्लाह के इनाम बहुत बड़े रहते हैं। अल्लाह ताला जो इनाम देती बहुत बड़े रहते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को क्या दे सकता? एक आदमी दूसरे आदमी क्या दे सकता? उन भी मोहताज हैं और इन भी मोहताज हैं। अल्लाह बेनियाज है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें इन इनामात को लेने की कोशिश करना। लेंगे भाई सब इंशाअल्लाह। कितने इनाम बताइए हमें? पहला इनाम कौन सा बोलो? अरे बोलो, पहला इनाम कौन सा? हाँ, ईद में अल्लाह ताला बरकत का इनाम देती। कौन सा इनाम देती? बरकत का इनाम देती। दूसरा इनाम कौन सा है? 5 टाइम नमाज का इनाम देती। लेंगे सब जन इंशाअल्लाह। तीसरा इनाम कौन सा भाई? गुनाह माफ करने का। और 4वां इनाम जन्नत में दाखिले का। अल्लाह हम सबको ये 4 इनामात अता फरमाए। भाई मैं तुम्हारे को समझाने के लिए खाली 4 बोलूँ। अल्लाह 4 ही नहीं देते, अल्लाह बहुत कुछ देते। ये मौके पर इस मजलिस के लिए ये 4 इनाम मैं गिन देता। अल्लाह जो देती इससे भी बड़े बड़े इनाम देते। उसमें से तुम्हारे समझाने के लिए खाली मैं 4 इनाम बोलूँगा। ये खुतबे के इनाम कौन देती? अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें आज सच्चे दिल से नियत करेंगे कि जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा बोलूँ। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा। सच्चे दिल से मैं तौबा करता हूँ। ऐ अल्लाह, सच्चे दिल से मैं तौबा करता हूँ, हर गुनाह से बचता हूँ, इसकी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, आज के बाद 5 टाइम की नमाज ज़रूर पढ़। अल्लाह तो तौफीक दे, ऐ अल्लाह तो तौफीक दे। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह भी माफ़ कर, मेरे माँ बाप के गुनाह भी माफ़ कर। ऐ अल्लाह, आज मैं ईद की नमाज़ पढ़ने आई हूँ। ऐ अल्लाह, मैं ईद की नमाज़ पढ़ने आई हूँ। हर बड़ा छोटे को इनाम देता। ऐ अल्लाह, तो ईद का इनाम दे दे। ऐ अल्लाह, तो ईद का इनाम दे दे। तो सच्ची नियत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल उनकी तौफीक अता फरमाए। भाई माशाअल्लाह, देखो जब से ये मदरसा बना है, ईद की नमाज यहाँ हो गई होती है। जो बेचारे हमारे फैक्ट्रिया में दूर गाँव से ऐसे लोग हैं और उन्होंने भी आपको नमाज पढ़ते हैं। इसी तरीके से कि रमज़ान हो, बकरीद हो, ईद की नमाज यहाँ पर हर साल होती है। इसी तरह से मेरे अजीज़ों,
आप लोग खुद भी आते रहो ईद की नमाज के लिए और अपने दूसरे भाइयों को भी लाने की कोशिश करो, ठीक है भाई इंशाल्लाह। अब जैसे आप आएंगे थोड़ा मदरसा भी आबाद होगा और मदरसे में आएंगे, वज़ू करेंगे और जो है यहाँ पर जो है कुछ दुआ भी मिलेगी और अच्छे तरीके से, और आप लोगों को जो है ये समझा के 2-4 बातें और ईद की नमाज़ पढ़ा के और दुआ करा के भेजा जाएगा। और जितने फैक्ट्री में लोग हैं भाई देखो, ईद की नमाज तो भी कम से कम नहीं छोड़ना चाहिए। ईद की नमाज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ें। अब हमें 7:30 बजे टाइम रखी तो भाई देखो आदमी अभी आती चाहिए, ऐसा देर करे तो कैसा बाबा। अब 7:30 बजे बोल को टाइम हो, 7:30 बजे हमें नमाज़ पढ़ लेते तो, और बाद में आने वालों को क्या होता, नमाज ना पढ़ते। अब हमें ये 2-4 बातें इनाम के बोले जैसी और बाद में ऐसे को भी नमाज मिलेगी। लेकिन भाई नमाज का जो टाइम बोलते वो टाइम के अंदर ही जाने की कोशिश करो, ठीक है भाई इंशाल्लाह। और जो है करीब से भी दूर से भी जहाँ से भी लोग आते भाई, हमें अपने मदरसे में जाकर नमाज़ पढ़ना, हमें अपने खानका में जाकर नमाज़ पढ़ना, और हमें और जो है कि अपने मदरसे में जाके नमाज़ पढ़ के और मदरसे की भी दुआ करना बोल को हमारे दिल में रहना। तो ऐसा करेंगे सब इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों के यहाँ पर आने को अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले, ठीक है भाई। अच्छी बात भाई, अब हम दुआ कर लेंगे, ठीक है। दुआ से पहले ये औरतों के लिए भी तुम्हें ये 4 बातें बोलना चाहूँ, ठीक है। अब तुम्हें मर्दों ने नमाज़ पढ़ी तो औरतों को क्या कुछ मिलना तो भाई, अब ये 4 इनाम बोलती घर जाकर औरतों को इंशाल्लाह। ये जैसे ईद के दिन बड़ा आदमी छोटों को इनाम देता, इसी तरीके से हमारे अल्लाह हमारे को बहुत इनाम देते। उसमें से 4 इनाम मुफ्ती साहब बोलेंगे, बोल को क्या करना, अपने घर के बैठान बोलते ना इंशाल्लाह। पहला इनाम बरकत का, दूसरा इनाम 5 नमाज़ का, तीसरा इनाम गुनाह माफ करने का, चौथा इनाम जन्नत में भेजने का। ये 4 इनाम कौन देंगे बोलो? अच्छा, औरतों के लिए एक स्पेशल बात बोलता हूँ, तुम्हें घरान जाके ज़रूर दो, तुम्हें घरान जाके ज़रूर दो। फिर तो तुम्हें बेचारे थोड़ा फैक्ट्री में इधर उधर काम करते उसमें, ठीक है, उन थोड़ा मालूम हो थोड़ा नहीं मालूम होता है। और फिर थोड़े औरतें बचपन में कुरान पढ़े शुरू भी रहते हैं, लेकिन तुम्हें जाके ये बात कि औरतें अपने घर में ये जो सर है ना, सर के बाल छुपा के, घर में बरकत आना तो औरत का सिर खुला नहीं आना। अगर औरत अगर कोई काम भी कर रही, जैसे आई पॉलिश का काम कर रही है, ये कोई दूसरा काम फैक्ट्री में कर रही है, अगर मैं इस तरह खाली घर में जगह रहती हूँ, है तो बोलो क्या बंद रख लेना भाई, सिर के बाला, बोलो सिर के बाला बंद रख लेना। सिर खुला है तो बरकत नहीं। घर में औरत का सिर खुला है तो क्या नहीं आती बोलो? तुम ये बात जाको बोलते हैं औरतें इंशाल्लाह। हाँ ऐसा बोलेंगे हमें ईद की नमाज पढ़ने में तो, हाँ कि हजरत ये बोली घर में बरकत आना है तो औरत का सिर खुला नहीं रहना, और ये बेपर्दगी है और सिर क्या करते रहना बंद। और दूसरी बात ये बोलो सभी काम करेंगे बिस्मिल्लाह को करो, इससे भी क्या आती बोलो बरकत, ठीक है इंशाल्लाह। अब हमें गरीब जीने भी, लेकिन कोई भी मुसलमान गरीब नहीं होता, उसका नहीं कलमा है तो बहुत बड़ा मानता है। गरीब कौन बोले तो उसका दिल भी कम है, कंजूस आदमी गरीब है। करोड़पति है गरीब, जो कंजूस आदमी रहता है उन सबसे ज्यादा गरीब। थोड़े आदमी गरीब रहती लेकिन दिलदार, क्या रहती बोलो मेरे जो कि हमारे जैसे जिंदगियाँ हैं कि हमारी ज़िंदगियों में बरकत आना है तो हमें हर काम को कैसे शुरू करना बोलो, हमें भी जो काम करेंगे बिस्मिल्लाह से शुरू करना। खुसूसन औरतों को बोलो, हमारे घर में उन्होंने जो भी काम करते भाई को बच्चे उनको बोलेंगे बिस्मिल्लाह से शुरू। ये 2 बातें बोलेंगे जाकर इंशाल्लाह। तो बोलती बड़े दिन तुम्हें बोलती जाको, हाँ इंशाल्लाह पहले से मालूम बड़े दिन हो, इस वास्ते उनको पूछते हैं। अब थोड़े चेहरे नवे हैं
और थोड़े लोगों को मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, हालांकि बेदम चलने में थे आप लोग भी, लेकिन उनको मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरे अजीजों, ये दो बातें बताओ और ठीक है, उनका सिर बंद रहना और दूसरा हर काम किससे करना। अब ये दो काम करके भी क्या थी बोलो, फिर अल्लाह हमारी कमजोरी में बरकत देती। बरकत का मतलब बल्ला पैसे में, बरकत का मतलब थोड़े पैसे में ज्यादा काम करना, थोड़े पैसे में। और ये कौन कर सकती बोलो, भाई देखो हमारे दोस्त भाई हैं, इनकी अम्मी का 1-2 दिन पहले इंतकाल हुआ। देखो पिछले खुतबे में थे उन्होंने, और ये खुतबे में दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और हमारे बाप दादाओं में से जो लोग दुनिया से जाकर हैं, जिसके भी रिश्तेदारों में से, अल्लाह उन सबकी भी मग़फ़िरत करे। ठीक है, दुआ कर लेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम आमीन व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ़्ताहि दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिक अस्मिल इस्लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अज़ीज़िल अल्लाम। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे खता गुज़र हमारे दुनिया को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे हक़ में खैर के फैसले फरमा, मुराशिद उमूर हम। अल्लाह आज जो ईद की नमाज हम यहाँ पर पढ़ें, हमारे ईद की नमाज पढ़ने को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमा, हमारे बैठने को कबूल फरमा, हमारे दुआ मांगने को कबूल फरमा। अल्लाह तू हमें ईद का इनाम दे दे। अल्लाह तू हमें ईद का इनाम दे दे। अल्लाह तू हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे लिए शिफा अता फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी कमाई में बरकत दे, हमारी ज़िंदगी में बरकत दे, हमारे घरों में बरकत दे, हमारी नेकियों में बरकत दे, हमारे यकीन में बरकत दे। अल्लाह बड़ी उम्र के लोग भी, अल्लाह छोटे छोटे बच्चे भी, अल्लाह नौजवान हैं, अल्लाह ये सारे नौजवानों को कबूल फरमा, बड़ी उम्र वालों को भी कबूल फरमा, छोटी उम्र वालों को भी कबूल फरमा। अल्लाह ये जो नौजवान हैं, अल्लाह ईमान की शान है, मुसलमानों की शान है, इस्लाम की शान है। अल्लाह इन नौजवानों को अल्लाह तेरे दीन के लिए कबूल फरमा, अल्लाह तेरे नबी की सुन्नत पर आने तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये बच्चे अल्लाह तेरे दीन के, अल्लाह मोहब्बत में, अल्लाह तेरी मोहब्बत में ईद की नमाज पढ़ने के लिए यहाँ तक आए हैं। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा। अल्लाह किसी को महरूम ना फरमा, किसी को मदूद ना फरमा। अल्लाह जो लोग कर्जा में बाक़ियात हैं, अल्लाह उनके बाक़ियात जल्दी छूटने की तौफीक अता फरमा। जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, जिनके घरों में बच्चा बच्चियाँ हैं अच्छे जोड़ों का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह दुकान वालों की दुकानों में बरकत फरमा, काम करने वालों के कामों में बरकत फरमा, मजदूर की मजदूरी में बरकत फरमा, ताजिर की तिजारत में बरकत फरमा, नौकरी वालों की नौकरियों में बरकत फरमा। अल्लाह हम सब के घरों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक सुन्नत पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम हक है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल